बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रीमान इंटीग्रल की थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह की थी और एक एग्जांपल भी किया था हमने। रीमान इंटीग्रल मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि रियल एनालिसिस, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच रियल एनालिसिस है उससे बिलोंग करता है रीमान इंटीग्रल। हम इसको उस वक्त यूज़ करते हैं जब कभी हमें फंक्शन को चेक करना होता है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है बाय रीमान्स मेथड। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लोज इंटरवल दिया जाता है। कोई भी क्लोज इंटरवल होता है, फंक्शन होता है, से क्लोज इंटरवल ए बी है आपके पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन विद इन दिस क्लोज इंटरवल इंटीग्रेबल है या नहीं, और अगर है तो ये कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड्स आर इक्वल, अगर ये सब इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल कहलाता है, यानी कंटिन्यूस हो जाता है। अब इट्स मीन कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल कंडीशन के क्लोज इंटरवल आपके पास फाइनाइट क्लोज इंटरवल होना चाहिए। उसमें अगर हर कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रीमान मेथड से इंटीग्रेबल है। बट अगर नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो फिर ये फॉल्स हो जाता है। मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये जो ब्रांच है 1894 में पब्लिश की थी। अब रीमान सम्स है हमारे पास, क्योंकि हम रीमान इंटीग्रेशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हम सम्स की तरफ आते हैं। हमारे पास रीमान सम्स किस वक्त यूज़ करते हैं कि फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यूस, जो कंडीशन है इंटीग्रेशन की कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन उस वक्त होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस हो और नॉन नेगेटिव हो, यानी क्लोज इंटरवल ए बी में नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हम अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हम इसके सम कैसे फाइंड करेंगे? मैथमेटिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। अगर ग्राफिकली करने हैं तो हम इसको एरिया लेंगे, इस कर्व को, जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये जो ग्राफ है, ये देख रहे हैं आप, कर्व ग्राफ आ रहा है, इसकी जो शेप बन रही है दिस, ये एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, यानी लाइन कहाँ से ए टू बी जा रही है, और इस पूरे शेप का एरिया जो है वो रीमान सम्स को शो करता है बाय ग्राफिकली। अब अगर हम इसको देखें, ये कोई आपके पास डेफिनेट शेप नहीं बन रही है। डेफिनेट शेप यानी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इस टाइप की शेप नहीं है, कर्व्स आ रहे हैं। इसको हम अप्रॉक्सीमेट एरिया लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट एरिया कैसे? हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाती है, हम इस रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये एक अनदर रेक्टेंगल मिल जाती है, इसका एरिया ले लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली एरिया फाइंड किया जाता है। वो एरिया कौन सा कहलाता है? अप्रॉक्सीमेटली एरिया। जब हम अप्रॉक्सीमेटली एरिया यानी इस रेक्टेंगल को डिवाइड करके फाइंड कर लेते हैं, इंटरवल इसका ए बी ही है, क्लोज इंटरवल, तो हमारे पास जो सब इंटरवल्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शेप है उसको हम रेक्टेंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बना लेते हैं। तो जो सब इंटरवल हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए होता है। कहाँ से शुरू होता है? एक्स नॉट से। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 सो ith इंटरवल तक जाएगा, अगेन xn लास्ट इंटरवल दैट इज p, यानी a आपका x नॉट और xn b लास्ट इंटरवल है। अब इसमें से हम कोई से सब इंटरवल ले लेते हैं, से x नॉट x1 x1 x2 x2 x3 xn लास्ट है, इससे प्रीवियस टर्म xn माइनस 1, ये हमारे सब इंटरवल्स कहलाएंगे। जब हम सब इंटरवल्स ले लेते हैं तो वो सारे सब इंटरवल्स या उसकी सब डिवीजन जो है वो पार्टीशन कहलाती है। इन सब इंटरवल्स की सब डिवीजन बेसिकली पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल कहलाती है और इसको हम p से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट इंटरवल्स आए, सब इंटरवल्स आए, से आयत ले लिया हमने xi माइनस 1 xi, या आरत ले लिया xr माइनस 1 xr, इसकी विड्थ या इसकी लेंथ जो है डेल्टा xi से रिप्रेजेंट होती है। इक्वली किसके होता है? अपर वैल्यू माइनस लोअर, दैट इज xi माइनस 1। ये इस पर्टिकुलर सब इंटरवल की लेंथ है, विड्थ है, जिसे हम नॉर्म p कहते हैं। इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब इसी तरह डिफरेंट इंटरवल्स की आप लेंथ ले लेंगे।
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई सी भी लेंथ ले लेंगे, मे बी बढ़ रहे हो, मे बी कम हो रहे हो। अब उन इंटरवल्स में जो मैक्सिमम होगा वो नॉर्म कहलाएगा। ये देखिए, जैसे ये ग्राफ था, मैंने आपको बताया कि इसका जो एरिया है हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेके ले सकते हैं। ये इसके सब इंटरवल्स कहलाते हैं। से फर्स्ट सब इंटरवल है डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn तक जा रहे हैं। इन सब इंटरवल्स की हमने लेंथ ले ली। इसमें से जो लार्जेस्ट लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी, वो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन कहलाएगा। अब आपके पास हर सब इंटरवल जो है उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। सी पहला सब इंटरवल हमने एप्सिलॉन 1 से रिप्रेजेंट किया, इसका एरिया डेल्टा x1। सेकेंड एप्सिलॉन 2, इसका एरिया डेल्टा x2। थर्ड एप्सिलॉन n डेल्टा xn। यानी एरिया की बेस पे आप ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं और मैथमेटिकली इनकी लेंथ ले सकते हैं। हर सब इंटरवल की आप लेंथ ले लेंगे और फिर उन सबको समेशन कर लेंगे तो ये रायमन सम्स कहलाएगा। 1826 से 1866 में इन लोगों ने इस पे काम किया था। जर्मन मैथमेटिशियन थे, इस एरा में ये मौजूद थे, इन्होंने इस पे काम किया। फिर इसके बाद इन्होंने लेफ्ट रायमन और राइट रायमन सम्स भी डिफाइन किए थे। अब हमने एप्सिलॉन आई कहा कि सब इंटरवल की लेंथ, कोई भी सब इंटरवल की लेंथ ली जाती है अपर माइनस लोअर मैथमेटिकली, और अगर ग्राफिकली लेंगे तो जो रेक्टेंगल हमारी ग्राफ पे बनी है उसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। आयत इंटरवल लेंगे, उसका एरिया जो है बेसिकली सब इंटरवल की लेंथ के इक्वल होगा। यानी एरिया ऑफ द रीजन जो भी आपके पास ग्राफ है उसका एरिया जो है वो उस रेक्टेंगल का एरिया या सब इंटरवल की लेंथ इक्वल आएंगे। इसके लिए सिंबल ये अप्रॉक्सीमेटली का यूज किया। वजह क्या है? इक्वल इसलिए नहीं कि एग्जैक्ट नहीं आ रहे थे। आप देख रहे थे, आपने देखा था ग्राफ में कि स्मॉल स्मॉल से हमें लाइंस लगानी पड़ रही थी और एग्जैक्ट राइट एंगल या ट्रायंगल या रेक्टेंगल नहीं आ रही थी, कुछ कुछ पार्ट उसमें रिमेनिंग था। इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन यूज किया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली एरिया है। और मैथमेटिकली फिर ये इक्वल का वर्ड आता है, क्योंकि मैथमेटिकली तो हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल आ जाता है समेशन i 1 to n f ऑफ समेशन i डेल्टा xi। यानी आपके पास जितने भी सब इंटरवल्स थे उनकी अपने लेंथ ली और उनके नॉर्म्स से जो था उनको मल्टीप्लाई किया और उन सबको सम अप कर लिया, तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ द कर्व आ जाएगा। अब रायमन रायमन सम्स हमने लेने होते हैं। हमारे पास रायमन सम्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो अपने पूरा एरिया यानी जितना कर्व था x1 x2 x3 अप टू xn, जितने इंटरवल्स आपने बनाए थे उन सबको आपने प्लस कर लिया। रिजल्ट आ गया b माइनस ए अपॉन एन। b और a इसके बाउंड्स थी, यानी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय n। n मीन्स कि आपने इसके n पार्टीशन किए थे। जब आपने इंटरवल i लिया था तो उसमें n पार्ट्स बनाए थे। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था कि पार्टीशन लेते हैं फिर उसके हम पार्ट्स बनाते हैं, सब इंटरवल n बनाए थे। तो ये इसका टोटल एरिया मैथमेटिकली कैसे आएगा? b माइनस ए अपॉन एन, fx1 fx2 fx3 fxn सबको सम करोगे। लेफ्ट रायमन है अगर, तो लेफ्ट रायमन में b माइनस ए बाय एन एफ ऑफ एक्स नॉट। स्टार्ट कहाँ से लेगा? एक्स नॉट से लेगा और एंड हो जाएगा एक्स एन माइनस वन पे। यहाँ पे देखिए स्टार्ट x1 से लिया था और एंड हुआ था xn पे। अब ये x नॉट से प्रीवियस टर्म लेफ्ट के लिए दैट इज x नॉट और xn से प्रीवियस टर्म दैट इज x माइनस वन तक जाएगा। मिड पॉइंट अगर लेना होगा, इसी रायमन का आपने मिड पॉइंट लेना होगा, तो इन सबको हाफ करोगे x1/2 x3/2 x5/2, यानी इनके दरमियान के जो नंबर आ रहे हैं, जिससे 1 और 3 के दरमियान 2 आ रहा है, 1 और 2 के दरमियान 0.5 आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान 1.5 आ रहा है। तो आप ये डिवाइड करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यानी ये जो आपका है यहाँ x नॉट तो स्टार्टिंग है, x1 से आप लेंगे मिड पॉइंट 1/2, फिर उसके बाद 2 और 3 अब 2 यूज कर चुके, 3/2 5/2 एंड माइनस 1/2, ये मिड पॉइंट आते हैं इसके। ये इसके फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। अब समेशन शॉर्टकट कीज भी हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, या आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में जो आप लोग आपने किए थे केसेस समेशन के, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से आपके जहन में आ रहा होगा शायद, उस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अगर इनकेस आपको जहन में ना हो तो एक टॉपिक हम इसका कर लेंगे इंशाल्लाह।
ये बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन की ही सीरीज हैं जो कि समेशन शॉर्टकट कीज के तौर पे यूज होती हैं। आपके पास अगर ये रिजल्ट आ रहे होंगे फंक्शन यानी n स्क्वायर n क्यूब, मे बी ये x स्क्वायर x क्यूब हो, हम nth टर्म तक जाते हैं, तो ये यहाँ पर ये सारे फंक्शन x में हो सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएंगे। ये शॉर्टकट आपके पास समेशन कीज हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसमें फार्मूले ही हैं थोड़े बेसिकली जो कि आपने याद करने हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी एप्लीकेशंस करेंगे।